Hello everyone, we will start with our next video, current affairs of 6 and 8 April 2023. तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोगनाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड को लेके न्यूज़ है। कोगनाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड बेसिकली एक स्पाईवेयर फर्म है और इसराइल से है, इजरायली एजेंसी। इसके अगेंस्ट अमेरिका में एक सूट फाइल हुआ है, लो सूट फाइल हुआ है। लो सूट किस चीज़ को लेके कि दिस फर्म हैज़ बीन इलीगली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ जर्नलिस्ट, of politicians and other important personalities without their consent, without informing them। और इसी के जैसी जैसी एक और पीगासस सॉफ्टवेयर के नाम से भी कुछ साल पहले इंडिया में भी एक डेढ़ साल पहले न्यूज़ में आई थी। पीगासस सॉफ्टवेयर वाज आल्सो alleged to have collected information illegally from our politicians or journalists in India। अब ये इम्पोर्टेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएस में सूट फाइल हुआ है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस कोगनेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज सप्लाइंग कंप्यूटर गियर टू सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। एसआईडी को इसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो सप्लाई किए हैं, और ये एसआईडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर ये आती है। तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि इन्होंने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्पाई, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इलीगली कलेक्ट की होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द टेलीकास्ट बैन ऑन मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन। तो न्यूज चैनल है जिस पे आई&बी मिनिस्ट्री ने 2022 में इनको रिन्यू करना था, इनका काम करने के लिए लाइसेंस, लेकिन वो नहीं किया। तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, पर हाई कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, और आई&बी मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है कि विद इन 4 वीक्स इनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाए, इनको परमिशन ग्रांट करी जाए। तो आई&बी मिनिस्टर हैं हमारे ऑनरेबल अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। और प्रेस फ्रीडम के ऊपर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। प्रेस फ्रीडम हैज़ बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर प्रेस फ्रीडम भी कवर्ड है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है प्रेस फ्रीडम जितना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बट स्टिल प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद जो फोर्थ पिलर हमारा आता है दैट इज प्रेस। तो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है क्रिटिकल व्यूज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन नॉट बी टर्म्ड एंटी एंटाब्लिशमेंट। अगर सरकार की पॉलिसीज के बारे में कुछ आलोचना करना, सरकार की पॉलिसीज के बारे में कुछ विरोध प्रदर्शन करना एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। सरकार के खिलाफ कुछ बोलना एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स काउंट नहीं होएगा। एंटी नेशनल बीइंग अगेंस्ट गवर्नमेंटल पॉलिसीज डजंट इम्प्लाई समबडी बीइंग एंटी स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था और इसके 30 साल अभी पूरे हुए हैं। इसको गज उत्सव, गज हिंदी का शब्द है, गज मीन्स एलिफेंट, गजराज हाथी को बोलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये सिंगल हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो के लिए पॉपुलर है। तो ये इसका एम क्या है गज उत्सव का? रेड्यूस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम होए, साथ ही कंजर्वेशन, हैबिटेट कंजर्वेशन फॉर एलिफेंट, हैबिटेट कंजर्वेशन।
तो ये, और काजीरंगा ही क्यों, क्योंकि काजीरंगा में कंसिडरेबल नंबर ऑफ एलिफेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो इसीलिए काजीरंगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। INB ministry entered into an agreement with Amazon India under which the speeches of president and prime minister will be streamed via Alexa and Amazon Music। तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा, आ सकता है किसके साथ INB मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया है जिसके अंडर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को स्ट्रीम किया जाएगा यूजिंग Alexa एंड Amazon म्यूजिक। तो आंसर होएगा अमेजन इंडिया। इंडिया इलेक्टेड टू हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स बॉडी है उसमें इंडिया अभी इलेक्ट हो गया है। इंडिया गोट 46 वोट्स आउट ऑफ 53, बीटिंग चाइना, साउथ कोरिया, यूएई एटसेट्रा। कुछ कंट्रीज को पीछे छोड़ के इंडिया, बड़े इंपॉर्टेंट है, चाइना को भी बीट करके इंडिया इसका मेंबर बना। 4 साल के लिए 4 ईयर टर्म, 1 2024 से स्टार्ट होएगा और ये फिर 31 दिसंबर तक चलेगा। साइड बाय साइड इंडिया ऑल्सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग एंड प्रोग्राम, ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही है। और यहाँ पे इलेक्ट किया है यूएन इकोसोक। यूएन इकोसोक ने इंडिया को इलेक्ट किया है। इलेक्शन कंडक्टेड अंडर यूनाइटेड नेशंस बाय इकोसोक। इकोसोक इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म होगी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। स्टैटिस्टिक्स डे भी इंडिया में होता है, स्टैटिस्टिक्स डे, और ये आपका 29 जून को होता है। 29 जून इसलिए क्योंकि 29 जून को पीसी महालानोबिस ये काफ़ी लीजेंडरी स्टैटिस्टिशियन रहे, इनकी बर्थ डेट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर आर्म है और ये क्या काम करती है? इट फंड्स बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट in turn lend to infrastructure and energy projects। तो ये ऐसे आईएफसी ऐसे बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देती है, लोन देती है, जो आगे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं उनको लोन देते हैं। ठीक है, तो एक री इन्वेस्टमेंट फर्म है ये रेदर भी री फाइनेंस फर्म, फाइनेंस को भी फाइनेंस करने वाली री फाइनेंस। तो अब इसने एक नया स्टेप उठाया है, नया स्टेप लिया है। नाउ आईएफसी विल नॉट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू कोल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। कोल रिलेटेड अगर कुछ नए प्रोजेक्ट आएंगे तो आईएफसी उन इंस्टीट्यूशंस को जो इनके लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रख के स्टेप टूवर्ड्स अलाइनमेंट विद पेरिस एग्रीमेंट एम्बिशंस। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है, तो इसके इन्हीं के साथ पैरेलल चलने के लिए आईएफसी ने ये डिसीजन लिया है। In 2020, IFC unveiled policy requiring clients to cut their exposure to coal projects by half। तो 2020 में आईएफसी ने ये बोला था कि अपने क्लाइंट्स को, जो भी इनके साथ डील करते हैं, कि कोल प्रोजेक्ट्स में अपना एक्सपेंडिचर कम करिए, अपना एक्सपोजर कम करिए, 2025 तक हाफ करिए और 2030 तक जीरो करिए। तो उसी को देखते हुए 2023 में आईएफसी ने फंडिंग ही बंद कर दी है कोल प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑन वेडनेसडे गेव लाइफ मेंबरशिप टू एमएस धोनी along with युवराज सिंह, सुरेश रैना एंड झूलन गोस्वामी, मिताली राज ऑल्सो। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे एमएसडी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, और वुमेन्स की बात करें वुमेन क्रिकेट की तो मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी को लाइफ मेंबरशिप मिली है। Johnson and Johnson on Tuesday proposed
जॉनसन एंड जॉनसन ने प्रपोज किया है कि 8.9 बिलियन डॉलर का अमाउंट ये पे करने को तैयार है। कुछ साल पहले इनके अगेंस्ट काफ़ी सूट फाइल हुए थे कि जो टेलकम पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से बिकता है उससे कैंसर होता है, तो उसको सेटल करने के लिए उन्होंने ये अमाउंट प्रपोज किया है। अमेरिकन फर्म है जॉनसन एंड जॉनसन। इसी के साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस पॉलिसी, अपनी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अनवेल की है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया है। It will allow the private sector to take part in end-to-end space activities, including building satellites, rockets, launch vehicles and data collection। ये सब बनाने में इनको अब अलाउ कर दिया गया। डेलिनेट द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, इससे पहले जो इसरो हमारी काम करने वाली स्पेस सेक्टर पीएसयू, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इनके भी रोल्स को थोड़ा सा इन्होंने क्लियर किया है। प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। रूल्स अबाउट ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग अमेंडेड। तो ये देखिए, मीडिया एंटिटी, जितने भी मीडिया एंटिटी हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन इंटरमीडियरी हैं, उन सबको वार्निंग दी है कि कोई भी बैटिंग या गैम्बलिंग को लेके एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे। अभी कुछ टाइम पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट आए थे बैटिंग और गैम्बलिंग को लेके, तो अब इन्होंने एडवाइजरी इशू की है कि कोई भी अब ऐसा नहीं करेगा। जो भी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि टीवी में भी ऐड आती रहती हैं, ड्रीम इलेवन वगैरह, उन्हीं को लेके हैं पैसा, जिसमें एक्चुअली पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे बनाई जाएगी, टू बी नोटिफाइड, अभी नोटिफाई हुआ नहीं है कौन होगी। और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी डिटरमाइन करेगी कि गेम परमिसिबल है या नहीं है। अगर इसने बोला नॉट परमिसिबल तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये अमेंडमेंट। न्यू एफटीपी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट है 2030 तक एक्सपोर्ट्स का इन न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब इसमें एक और नया, री दिस विल अलाउ री एक्सपोर्ट ऑफ ओल्ड आइटम्स आफ्टर रिपेयरिंग दैम। तो यहाँ पे जो गुड्स ऐसे रिफर्बिश्ड जो गुड जो होते हैं, आप अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिफर्बिश्ड गुड मिलते हैं, सेकंड हैंड होते हैं, तो सेकंड हैंड गुड्स को इंडिया में लाके उनको रिपेयर करके उनको बेच सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, जो इंपोर्टर हैं जो ऐसे गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, उनको डोमेस्टिक लॉ, जो हमारे इंडियन लॉ है, उनके हिसाब से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना होगा। ठीक है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये मेडिकल वेस्ट को कवर करती है। उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर आएंगे तो बैटरीज होंगी, उसकी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का कचरा जो वेस्ट बनता है, उसके डंपिंग इन्वायरमेंट को, अगर अनऑथराइज तरीके से डंपिंग होती है तो इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। वैसा ना हो उसके लिए ये एफटीपी के नए गाइडलाइंस हैं अंडर एफटीपी। पोज टू इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। पिछले कुछ टाइम से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपो रेट को इंक्रीज करती जा रही थी, रिपो रेट को बढ़ाती जा रही है, लेकिन इस बार इन्होंने रिपो रेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है, 6.5% पे ही रख दिया है। तो इसलिए पोज टू इट्स इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जो पॉलिसी अब तक चली आ रही थी, आरबीआई ने उस पॉलिसी पे पोज लगा दिया, रोक लगा दिया। तो इस डिसीजन को वेलकम किया है। वेलकम करने वाली इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, जो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम हमें याद रखने होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट संजीव बजाज, ये दो नाम आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। कलिकेश सिंह देव टेक्स ओवर एज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया चीफ, ये एनआरएआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, बन चुके हैं कलिकेश सिंह देव, आपको याद रखिएगा। टीवी सोमनाथन कमेटी, टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ही इज फाइनेंस सेक्रेटरी।
अभी इसको सरकार ने, इस कमेटी को सरकार ने अपॉइंट किया है टू रिव्यू नेशनल पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम, कुछ स्टेट्स ने अभी, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पहले पेंशन स्कीम थी, वापस वो अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उस स्कीम को अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके अंडर जो भी लास्ट राउंड सैलरी है किसी रिटायर्ड पर्सनल की, उसकी 50% उसको एज पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो। लेकिन इससे एक्सचेकर को भारी लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा पैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में खर्च होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो अब सरकार ने भी फिर एक कमेटी अपॉइंट की है कि नेशनल पेंशन स्कीम से अगर क्या इसके अंदर चेंजेस करे जाएं कि लोग खुश रहें, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी ना लाना पड़े और हमारा काम चल जाए। एनपीएस ऑफर्स नो गारंटीड पेंशन, ये पेंशन स्कीम में कोई गारंटीड पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ओल्ड में 50% ऑफ द लास्ट ट्रांस सैलरी मिलती ही मिलती है। तो नाम रखे थे टीवी सोमनाथन, नाम आपको याद रखना होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी। ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर, ये ऐसे तो कई सारे अवार्ड मिले थे यहाँ पे, लेकिन एक ही नाम आप याद रख लीजिए, पीएन मोहन, रोटरी क्लब ऑफ मद्रास के, इनको मिला ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर कमिटमेंट टू रिस्टोर 7 लेक्स नियर चेन्नई। चेन्नई के पास इन्होंने 7 लेक्स को रिस्टोर कराया है। और ये इन्हों किसने दिया है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस, IAA, इन्होंने ये इवेंट होस्ट किया था, ओलिव क्राउन अवार्ड्स 2023। तो पीएन मोहन ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है, हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम था। 7 अप्रैल 1948 WHO वॉज फाउंडेड। WHO हेडक्वार्टर जिनेवा, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और चीफ हैं टेड्रोस एधानोन, WHO चीफ टेड्रोस एधानोन। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को हुआ, और इसका थीम क्या था, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड प्लानट, ये थीम था। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट न्यूज, इंडियाज मेंस फुटबॉल रैंक 101 एज पर फीफा। फीफा के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक फुटबॉल में ऑल ओवर वर्ल्ड 101 है, जबकि नंबर 1 अर्जेंटीना है। नंबर 1 अर्जेंटीना है। पिछले साल अर्जेंटीना नंबर 2 थी, इस साल नंबर 1 है। पेरू रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आफ्टर मीटिंग विद फीफा। फीफा के साथ मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया कि पेरू को एज ए होस्ट रिमूव कर दिया जाए फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप। MNC recommended CBI probe against Oxfam India for FCRA violations. FCRA stands for Foreign Contribution Regulation Act. फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से बाहर से जब भी किसी को इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र होगा, मिलेगा, तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, दैट इज़ गवर्न बाय FCRA। तो इसके लिए ऑक्सफैम इंडिया के अगेंस्ट CBI प्रोब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिकमेंड की है। क्या है ऑक्सफैम इंडिया? ऑक्सफैम is one of the largest NGO working on food, shelter, education of vulnerable groups. फूड, शेल्टर और एजुकेशन के लिए काम करने वाली है, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए काम करती है। ऑक्सफैम इंडिया, इन पे क्या एलिगेशन क्या है, ऑक्सफैम इंडिया ट्रांसफर्ड फंड्स टू अदर एनजीओज वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ FCRA एज क्लेम्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार ने ये एलिगेशन लगाया है, क्लेम किया है कि FCRA ने, कि ऑक्सफैम इंडिया ने FCRA के रूल्स को वायलेट किया है। FCRA में आप दूसरी एनजीओज को फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है, तो इसीलिए इन पे CBI प्रोब लगाई गई है। जबकि ऑक्सफैम का कहना है कि दे हैव फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन लॉज। दिल्ली एयरपोर्ट नाउ 9th बिजिएस्ट इन वर्ल्ड। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली एयरपोर्ट इज नाउ 9th बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ओनली एयरपोर्ट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया टू फिगर इन टॉप 10 में आने वाला। इससे पहले 2021 में 13th रैंक थी और 17th रैंक थी 2017 में, और अब हमारी एक साल यानी जंप किया हमने 4 रैंक्स का, 9th हो गए हैं।
तो नंबर 1 एयरपोर्ट कौन सा है फिर बिजिएस्ट एयरपोर्ट? एटलांटा। एटलांटा है यूएसए में, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नाउ जीआई टैग गिवन टू मार्सा राइस फ्रॉम बिहार। बिहार का राइस है, अपने एरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया। छत्तीसगढ़ नागरी डुबराज राइस वैरायटी, ये भी एक राइस वैरायटी नागरी डुबराज, जिसको भी जीआई टैग दिया गया। और ये छत्तीसगढ़ का दूसरा राइस है जिसको जीआई टैग मिला है। इससे पहले जीरा फूल राइस, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। जीरा फूल नगरी डुबराज को छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहते हैं, ऑल्सो नोन बासमती छत्तीसगढ़। जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। जीआई रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट चेन्नई। और अब ये नेक्स्ट मैक्सिमम जीआई टैक्स बैक्ड BAGGE होगा, बैक्ड बाय केरला इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये इस फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स किसको मिले हैं? केरल को मिले हैं। किम कॉटन, ये फीमेल अंपायर है न्यूजीलैंड से। किम कॉटन्स हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड अंपायर इन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 क्रिकेट में इन मेंस के इंटरनेशनल में ये ऑफिशिएट करने वाली पहली वुमेन अंपायर बनी। कंट्रीज जिनके बीच में मैच था, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। इससे पहले क्लेयर पोलोसैक थी। क्लेयर पोलोसैक वॉज द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन अ मेंस इंटरनेशनल इन 2019 व्हेन शी स्टूड इन ओडीआई। ओडीआई मैच की बात होगी तो फिर क्लेयर पोलोसैक है, और T20 आएगी तो फिर किम कॉटन्स हो जाएंगी। लेकिन ये भी है, ये फुल फ्लैज मेंबर है आईसीसी की, जबकि ये फुल फ्लैज मेंबर दोनों नहीं है, ओमान एंड नामीबिया। डॉक्टर नित्या अब्राहम, ये इंडियन अमेरिकन है, यूरोलॉजिस्ट हैं, और इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड इन यूएसए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। लीगो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, यहाँ से बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। लीगो स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाई जाने वाली इंडिया में ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बनेगी? ये महाराष्ट्र में आने वाली है, महाराष्ट्र में हिंगोली में। और कब तक? 2030 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी। 2600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, और ये बनेगी ऑन द लाइंस ऑफ ऑब्जर्वेटरी इन अमेरिका। यूएस में भी एक दो यूएस में भी ट्विन लीगो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इन्होंने 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट भी किया था। ग्रेविटेशनल वेव्स वर प्रिडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन 100 ईयर्स बैक। 100 साल पहले आइंस्टाइन इनके बारे में बताया था, लेकिन इनको डिटेक्ट अब किया गया है। तो टोटल देखें, 2 अमेरिका में है, 1 यूरोप में है और 1 जापान में है। तो इंडिया में ओवरऑल देखें तो 5th लीगो इंडिया में आएगी। लेकिन अगर यूएस बेस्ड देखें तो जो टू बी बिल्ड ऑन द इमेज ट्विन लीगो, ये 3rd होगी, यूएस बेस होगी तो फिर 3rd कहलाएंगे। 2 यूएस में 3rd एनिवर्सरी ऑफ श्री रामाकृष्णा मठ। रामाकृष्णा मठ और रामाकृष्णा मिशन बोथ वर फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बेलूर में इन्होंने फाउंड किया था, वेस्ट बंगाल में। लेकिन अब जिसकी बात हो रही है, जहाँ मोदी जी गए थे, चेन्नई की बात हो रही है। चेन्नई में जो रामाकृष्णा मठ है, दिस वाज स्टार्टेड इन चेन्नई बाई स्वामी रामाकृष्णा आनंद। ये चेन्नई में इन्होंने स्टार्ट किया था, और बेलूर में स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। रामाकृष्णा मिशन भी और रामाकृष्णा मठ भी। ठीक है, तो इसकी 125वीं एनिवर्सरी अभी थी 2 दिन पहले, तो इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। होम्योपैथी इज ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इलाज करने की पद्धति है ये। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ऑर्गेनाइजिंग ए साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। कब होता है? 10 अप्रैल 2023। 10 अप्रैल को आयुष मिनिस्ट्री एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करेगी न्यू दिल्ली में, और इसका थीम क्या है? होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली। और ये हैं फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन।
आप सिर्फ डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन याद रख लीजिए, इसी से काम हो जाएगा। फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में, ये यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री नई बनाई है जिसके मिनिस्टर हैं आदरणीय अमित शाह। इन्होंने वाइब्रेंट विलेज समिट प्रोग्राम ये लॉन्च करेंगे 10 अप्रैल। और कहाँ पे लॉन्च होएगा? अरुणाचल प्रदेश में किबीथू विलेज में, ये बॉर्डर विलेज है ये। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, प्रिवेंट आउट माइग्रेशन। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, जॉब के लिए सिटीज़ में आ रहे हैं, तो सिटीज़ कंजेस्टेड हो रही हैं। अगर गांव में ही आप अच्छी फैसिलिटी दें तो लोग सिटीज़ में नहीं आएंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। रोड कनेक्टिविटी, इसके अंदर क्या क्या होगा? रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एंड विंड एनर्जी, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गाँव में, टूरिस्ट सेंटर भी हों, मल्टीपर्पज़ सेंटर हों, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, और वेलनेस सेंटर भी प्रॉपर गांव में सब में हों। अभी फ़िलहाल ये यहाँ से लॉन्च होएगा। तो उसके अलावा कौन कौन सी स्टेट्स को कवर किया गया है इस प्रोग्राम के लिए? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से तो स्टार्ट ही होएगा किबुथु विलेज से। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सभी के सभी हिली स्टेट्स हैं। 75 ईयर्स ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और अब 75 ईयर्स हो गए हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज देयर एट द इवेंट। उन्होंने वहाँ पे भरोक्सा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। उसके अलावा नेक्स्ट योगा महोत्सव, ये भी सेलिब्रेट किया गया। योगा महोत्सव डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में, सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। उन्होंने इसको अबाउट 1000 यूथ पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, सो दिस वाज a ह्यूज सक्सेस। 75 डेज टू इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, तो अभी उससे 75 दिन पहले हम सेलिब्रेट करते हैं योगा महोत्सव। ओके। मिस्टी, व्हाट इज मिस्टी? मिस्टी स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये मिस्टी प्रोग्राम है। इसमें जो भी हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं उन सभी कोस्टल स्टेट्स में समुद्र के किनारे मैनग्रोव प्लांटेशन है। मैनग्रोव प्लांटेशन हाई टाइड से बचने में हेल्प करती है और ये स्लाइन वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंजर्व करना इनको मैंडेटरी है, एसेंशियल है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनग्रोव्स डेवलप कराएंगे, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर, स्प्रेडिंग अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। तो यही ध्यान रखिएगा कि मिस्टी प्रोग्राम किसके लिए है? मिस्टी प्रोग्राम इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनग्रोव्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीग्रेट्स खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो अब स्पोर्ट्स इंडिया अथॉरिटी, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स हैं और या उनके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट हैं, नाउ दे विल बी एक्सेस देयर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड पार्टिसिपेशन ऑन डिजी लॉकर। डिजिलॉकर इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनकी स्कीम है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।